जैसे हमने दो नंबर्स ले लिए 25:40। तो ये नंबर में कोई कॉमन टर्म कैंसिल कर दे हम लोग, अगर ये कॉमन टर्म मैंने कैंसिल कर दी, 5 कैंसिल कर दी, तो ये बन गया एक रेशो ऑफ टू नंबर्स। रेशो में हर बार एक कॉमन टर्म कैंसिल होता है, यानी आपको जो रेशियो मिलता है इस तरह का, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन टर्म जो होगा, दैट इज एचसीएफ ऑफ बोथ द नंबर्स, वो कैंसिल आउट हो चुका है। इसलिए जब भी हमें रेशियो से नंबर्स लेना होते हैं, तो तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग इसको 5x और 8x करके लेते हैं। ये x वो नंबर है जो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया 5। तो ये कॉमन नंबर या एचसीएफ जो है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाते नंबर्स। यानी कभी भी रेशियो गिवन है तो हमें ऐसा नहीं लेना कि द नंबर्स आर 5 एंड 8, बिकॉज आपने जरूर ये रेशियो में कुछ कॉमन नंबर कैंसिल करके और फिर इसको लिया होगा। तो रेशियो मीन्स numbers where SCF is cancelled, common numbers are cancelled। अब इसमें हम रेशियो जो है, हमने रेशियो तो पढ़ा, इसमें प्रपोर्शन वर्ड भी आता है। प्रपोर्शन क्या होता है? प्रपोर्शन में हम फोर नंबर्स को कंपेयर करते हैं, लाइक 25:40 एज 100:160। ये प्रपोर्शन है, सेम प्रपोर्शन, इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है, दैट मीन्स बोथ द नंबर्स आर इन द सेम प्रपोर्शन। ये प्रपोर्शन हुआ 5:8, 5:8। तो रेशियो में हमारे पास दो ही नंबर होंगे, लेकिन प्रपोर्शन में हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, A:B एज C:D। दिस इज नॉन एज प्रपोर्शन। अब रेशियो और प्रपोर्शन के टाइप्स होते हैं, तो वन बाय वन हम प्रपोर्शन के पहले टाइप पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रपोर्शन के टाइप। द फर्स्ट वन इज फोर्थ प्रपोर्शनल। फोर्थ प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शनल क्या चीज होती है? देखो, A/B is to C/D, then D is known as fourth proportion. D is known as fourth proportion. Five is to 10 as 8 is to what? We have to find the fourth proportion. Question given होगा find the fourth proportion. तो 5/10 equals to ले लेंगे हम 8/x. So 5x equals to 80, x equal to 16. In this way we can find the fourth proportion, this unknown. Next, third proportion. A/B equals to B/C, where C is the third proportion. Suppose we have to find third proportion of 5 and 10. Two numbers are given 5 and 10 and find the third proportion C. तो हम लोग करेंगे 5:10 as 10:C। मीन्स सेकेंड नंबर को आपको रिपीट करना होगा थर्ड प्रपोर्शन में, दैट इज 5/10 equal to 10/C. So 5C equals to 100 or C equals to 20. This is known as third proportion.
मीन्स थर्ड प्रपोर्शन में आपको सेकेंड नंबर को रिपीट करना होगा। आ रहा है समझ में सबको? थर्ड प्रपोर्शन में आपको क्या करना होगा? सेकेंड नंबर को रिपीट करना होगा। मीन प्रपोर्शन मीन्स आपको जो मिडिल नंबर है उसको रिपीट करना होगा। दैट इज a बाय बी एज b बाय सी। आप बोलेंगे ये तो थर्ड प्रपोर्शन जैसा ही है, क्या चेंज हुआ? तो मीन प्रपोर्शन और थर्ड प्रपोर्शन में चेंज क्या है? वहां हम सेकेंड नंबर को रिपीट करके थर्ड को फाइंड करते थे। यहां आपको जो गिवन नंबर है वो a एंड c है और ये रिपीट वाला फाइंड करना है। यानी a बाय बी इक्वल टू b बाय सी होगा, b स्क्वायर इक्वल टू ए सी, तो b इक्वल टू रूट ए सी एंड वी हैव टू फाइंड द b। सपोज टू नंबर्स गिवन है 4 एंड 16 एंड वी हैव टू फाइंड द मीन प्रपोर्शन, दैट इज आपको b फाइंड करना है। तो b की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 4 इंटू 16 रूट 64 दैट इज 8। ये आ गया हमारे पास मीन प्रपोर्शन। तो डिफरेंस देखो, थर्ड प्रपोर्शन में आपको ये c फाइंड करना था, रिपीट किया हमने a एंड b को। a एंड b मींस गिवन नंबर्स। मीन प्रपोर्शन में आपके नंबर्स जो गिवन है दैट इज a एंड c एंड आपको फाइंड करना है मिडिल टर्म दैट इज b। स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स इज कॉल्ड मीन प्रपोर्शन। तो हमने देखा थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। नाउ नेक्स्ट वन, कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो, कंपाउंड रेशियो मींस देखो अभी टाइप ऑफ रेशियोज आ गए, टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन हो गए। कंपाउंड रेशियो मींस क्या होता है कि जितने भी रेशियोज गिवन है उनको मल्टीप्लाई करके एक सिंगल इक्विवेलेंट रेशियो बनाना। लाइक मेरे पास 2/3, 3/4, 4/5 ये रेशियोज गिवन है। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5, तो हम लोग देख सकते हैं कैंसल होके क्या मिलता है हमें? 2/5। दैट इज नोन एज कंपाउंड रेशियो। ये कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, if 2:3 is a ratio, then its duplicate ratio is square of this ratio, that is 4/9 is known as duplicate ratio। स्क्वायर करना है आपको उसका, इसको बोला हमने डुप्लीकेट रेशियो। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या होना चाहिए? सब डुप्लीकेट रेशियो दिख नहीं रहा है हमें? जो भी रेशियो गिवन है उसका स्क्वायर रूट लेना है आपको। यानी सपोज अगर मुझे 16:25 गिवन है, then subduplicate ratio is square root of this number, this ratio, that is root 16 by root 25, 4/5। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। कोई बता सकता है ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा? ट्रिप्लीकेट रेशियो, क्यूब। ट्रिप्लीकेट रेशियो मीन्स a is to b गिवन है तो उसका क्यूब करना है आपको, दैट विल बी ट्रिप्लीकेट रेशियो। एंड इसी का सब पार्ट क्या होना चाहिए? सोचो क्या होगा? सब क्यूब रूट। हाँ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो, दैट इज क्यूब रूट ऑफ दिस रेशियो। क्यूब रूट ऑफ a
क्यूब रूट ऑफ ए बाय क्यूब रूट ऑफ बी इज नोन एज सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। तो हमने देखे टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस एंड टाइप्स ऑफ रेशियो। टाइप्स ऑफ प्रपोर्शन में हमने देखा फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन। एंड टाइप्स ऑफ रेशियोज में कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो दैट इज स्क्वायर, सब डुप्लीकेट रेशियो दैट इज क्यूब स्क्वायर रूट, ट्रिप्लीकेट that is cube and sub triplicate that is cube root। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़े टाइप्स ऑफ प्रपोर्शंस एंड टाइप्स ऑफ रेशियो। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं। हम लोगों ने पार्टनरशिप वगैरह में भी इस तरह का रेशियो किया होगा सॉल्व। A is to B is given 5 is to 9 and B is to C is also given 4 is to 7। We have to find A is to B is to 7 that is ratio of all these three numbers। क्या करना है आपको समझना है इस चीज को। ऐसा लिख देंगे हम लोग A बाय बी एंड B बाय सी, मतलब ऐसा लिख रहा हूं देखो 5 is to 9 as 4 is to 7, ऐसा कर रहा हूं मैं। पहले B को B के नीचे ऐसा लिख देना आपको। मैं एक शॉर्टकट बता रहा हूं आपको क्या करना है इसमें। देन 5 is to 4 करो 20, 9 is to 9 into 4 करो 36 एंड 9 into 7 करो 63। यहां से आपको तीनों का रेशियो मिल गया। देखो क्या करना है 5 into 4 20, 9 into 4 36 एंड 9 into 7 63। इस तरह से हमें तीनों नंबर्स का रेशियो मिल जाता है। वी हैव टू फाइंड फोर्थ प्रपोर्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया फोर्थ प्रपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। कौन बता सकता है मुझे फोर्थ प्रपोर्शन कैसे फाइंड करें? फोर्थ प्रपोर्शन कैसे फाइंड करें? 4/9 into 12/6। 4/9 as 12/x ले लेते हैं क्योंकि हमें फाइंड करना है इसको। तो 4/9 इक्वल टू 12/x। तो यहां से आंसर फाइंड कर सकते हैं हम लोग 108 equal to 4x, x is 27। 27 is the fourth proportion। Now second one is find the third proportion। क्या करते थे थर्ड प्रोपोर्शन में? देखो थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना होता है, सेकेंड नंबर को रिपीट करना होता है। सेकेंड नंबर को रिपीट करना है आपको इस तरह से, यानी 16/36 as 36/x। तो x is 36 into 36/16 that is 81। ये मिला हमें थर्ड प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन में फोर्थ नंबर को अननोन रखना है, थर्ड प्रपोर्शन में सेकंड नंबर को रिपीट करके फोर्थ को अननोन रखना है। एंड व्हाट अबाउट मीन प्रपोर्शन, कैसे फाइंड करते हैं? मिडिल नंबर रिपीट करेंगे। रूट AC, B इक्वल टू रूट AC डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं दैट इज 0.08 into 0.18। डेसिमल हटा के आप अपॉन में जीरोस ले सकते हो। ऐसा आ गया देखो। इसके फैक्टर्स बना के आप रूट से बाहर ले सकते हो। क्या मिलेगा हमें 2 into 2 into 3 अपॉन में 100 रिपीट है तो 100। फैक्टर्स बना के लेना है ना, कैसे मैं दिखाता हूँ देखो। हो सकता है किसी को नहीं समझ में आया हो, मैं बता रहा हूँ फैक्टर्स बना के इसको बाहर कैसे लेना है आपको। ये 2 into 2 into 2 हो गया, ये 2 into 3 into 3। रूट से वही नंबर बाहर आएंगे जिनके पेयर्स बन रहे हैं। 3 बाहर आ गया, 2 के पेयर बन गए देखो, एक ये और एक ये।
तो आगे हमारे पास 2 into 100 तो ऑलरेडी डबल है। 12 by 100 that is 0.12 is the mean proportion।